हेलो दोस्तों। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ, इसलिए आपके लिए एक और वीडियो हम बनाने जा रहे हैं। आशा करते हैं इस वीडियो को भी आप पहली वीडियो से ज़्यादा बढ़ चढ़ कर प्यार देंगे, लाइक करेंगे और हमारे चैनल को जो विश्वास लाओ उसको सब्सक्राइब करेंगे और दूसरे भाई बहनों को भी हमारे चैनल को शेयर करेंगे, उनको भी इस परिवार में शामिल करने के लिए उत्साहित करेंगे। हमारी यही आशा है और हमारी ये प्रार्थना है कि आप भले चंगे रहें और जो संसार में भिन्न भिन्न प्रकार का ज्ञान है उस झूठी शिक्षा को आपके अंदर से हम सत्य शिक्षा के द्वारा उजागर कर सकें और आप खुद उस चीज़ को पहचानें कि हमें अपने जीवन में सत्य को रखना है या झूठ को रखना है। आप देख रहे हैं हमारा चैनल विश्वास लाओ। मैं हूं ब्रदर डॉक्टर प्रदीप जॉन। अब हम एक जो नया आपके लिए विषय बनाया है और ये बड़ा चर्चा का विषय है। ईसाइयत कोई धर्म नहीं है, यह अनंत जीवन है। ईसाइयत कोई धर्म नहीं है, यह अनंत जीवन है। बहुत से लोग इस संसार में लोग सोचते हैं कि ईसाइयत जो है जो ये एक धर्म है। मेरा जी जो आज हम इसी बात को क्लियर करने जा रहे हैं कि ईसाइयत मनुष्य के लिए धर्म है या एक अनंत जीवन। आप मेरे साथ बने रहिए। मेरा निवेदन आपसे यह है कि आप हमारी वीडियो को पूरा देखें। पूरा देखेंगे तो आपको सारी बातें आराम से क्लियर हो जाएंगी, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यदि आप आधी वीडियो देखेंगे तो आप हमारी बात को या इस प्रश्न को आप जो इस प्रश्न का उत्तर है उसको समझ नहीं पाएंगे। तो मेरा आप सबसे भाइयों से, बहनों से, बच्चों से, जवानों से, बुजुर्गों से सबसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को बड़े ध्यान से सुने, समझें। मेरा जीजो, हम ईसाई शब्द को समझेंगे। ईसाई शब्द कहाँ से आया, ये किसने दिया? ईसाई जो शब्द है वो लोगों द्वारा जो है, जो शुरू में लोग थे उन लोगों के द्वारा ये ईसाई शब्द लैटिन भाषा के एक शब्द क्रिश्चियन से लिया गया है, जिसका मतलब है मसीह का अनुयायी। मसीह का अनुयायी, मसीह, ईसाई का शब्द का जो अर्थ है वो क्रिश्चियन है और इसका जो मतलब है मसीह का या मसीह के अनुयायी, मसीह के फॉलोवर। अब ये जो ईसाई शब्द है, क्रिश्चियन शब्द है, ये एक पंथ के द्वारा मसीह के फॉलोवरों को, जो उसके अनुयायी थे, जो उसके चेले थे, उनको दिया गया था। और ये फॉलोवरों को दिया गया था, ये किसी धर्म को नहीं दिया गया था। ये एक पंथ को दिया गया था जो समाज में रहते हैं पहले से ही। अब वे एक ऐसे मसीहा पर जिसकी प्रतिज्ञा स्वर्ग के परमेश्वर ने लोगों के लिए की थी कि मैं तुम्हारे लिए एक मसीहा भेजूंगा जो तुम्हारे उद्धार करेगा। जब वो मसीहा पैदा हुआ तो उस मसीहा के लोग विश्वासी बने, फॉलोवर बने, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था मैं तुम्हारे लिए भेजूंगा छुटकारे के लिए। तो जब परमेश्वर मनुष्य के छुटकारे के लिए उस मसीहा को लेकर के आया तो मनुष्य जाति का फर्ज था कि अपने छुटकारे के लिए जो बंधन है पाप का, उससे छुटकारे के लिए वो उस मसीहा का फॉलोवर बने, उसका अनुयायी बने, उसके पीछे पीछे चले। ये सिर्फ एक संसार के सारे जगत का दायित्व था। ये जरूरी था कि सारा जगत उस पाप के छुटकारे के लिए उस मसीहा के पीछे चले। और ये कोई
जो है बुराई नहीं है, ये कोई पाप नहीं है। जो परमेश्वर के द्वारा दिया गया है वो पाप नहीं होता। मानिए सरकार है, सरकार एक कानून बनाए लोगों के लिए, और यदि उस कानून को हम फॉलो करें जो सरकार ने दिया है, वो पाप नहीं होता, वो अपराध नहीं होता। जो परमेश्वर ने भेजा है जगत के उद्धार के लिए मसीहा को, उस मसीहा के पीछे चलना, उस मसीहा पर विश्वास करना, उस मसीहा को अपना जीवन देना कोई पाप नहीं है। मसीहा कितने लोगों के लिए आया? मसीह पूरे जगत के उद्धार के लिए आया है। अब आप कहेंगे जगत में हर देश आता है, हर जाति आती है, हर भाषा आता है, हर धर्म आता है जगत में। पापों की क्षमा के लिए बलिदान का होना जरूरी है, और ये बलिदान के जो कुछ नियम होते हैं वो किसी भी पृथ्वी के मनुष्य में नहीं पाए गए। इसीलिए स्वर्ग का परमेश्वर खुद स्वयं देहधारी हुआ कि मनुष्य के जगत के लोगों के पापों से उनको छुटकारा दे सके। तो मसीहा जो क्राइस्ट है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। एक प्रेरितों के काम मैं वचन पढ़ूंगा, आप ध्यान से जरूर सुनिए। प्रेरितों के काम और उसका 11 अध्याय, प्रेरितों के काम 11 अध्याय और उसका 26 वचन। प्रेरितों 11:26। जब वह उससे मिला तो उसे अंताकिया लाया, और ऐसा हुआ कि वे 1 वर्ष तक कलीसिया के साथ मिलते और बहुत लोगों को उपदेश देते रहे। और चेले सब से पहले अंताकिया ही में मसीही कहलाए। जो मसीह पैदा हुआ जगत के उद्धार के लिए यहूदी लोगों के बीच में पैदा हुआ, और कुछ यहूदी लोगों ने उस मसीहा पर विश्वास किया और उसके चेले बने, और वो जो पाप के छुटकारे के लिए मसीहा के पीछे, यानी कि मसीहा जो मसीह था, जो क्राइस्ट था, जो यीशु था, उस मसीहा का नाम यीशु था, हम वो अभी पढ़ेंगे। उस यीशु के चेले बने, और जो स्वर्ग के परमेश्वर ने अपने आप को पैदा किया और मनुष्य को जो शिक्षा दी कि तुम पाप से छुटकारे के लिए अपने मनों को फिराओ, अपने मनों को फिराओ। किससे? पाप से। तो उस शिक्षा को मानना, मसीह की शिक्षा को मानना जगत के लिए एक हानि का कारण नहीं पर लाभ का कारण था। तो लोगों के जीवन में यदि पाप का छुटकारा आना है तो मसीहा की बातों को मानना अनिवार्य है। तो मेरा अजीजों, यहां पर अंताकिया में जो लोग, सबसे शुरू की बात बता रहा हूं मैं, जब मसीह अर्थात परमेश्वर मसीह बनकर पैदा हुआ, और वो जो लोग यहूदी थे, सबसे पहले उद्धार का सुसमाचार, ईसाइयत का नहीं, है ना। ईसाइयत को बहुत से लोग जो धर्म समझ रहे हैं उसका नहीं, उद्धार का, मसीह का प्रचार, छुटकारे का प्रचार, पापों की क्षमा का प्रचार सबसे पहले यहूदी लोगों के बीच में हुआ। और उद्धार उन्हीं लोगों के लिए, क्योंकि वो उनकी प्रजा थी, परमेश्वर की अपनी प्रजा थी, निज प्रजा थी। परमेश्वर ने उनको चुना था। पूरी धरती पर से इजरायली लोगों को परमेश्वर ने अपनी निज प्रजा करके ठहरा लिया, है ना। ये बड़ा अनुग्रह है परमेश्वर का कि इजराइल प्रजा को उसने जेठा कहा है। तो मेरे अजीजों, ये कुछ लोग जो प्रभु के पीछे चलने लगे, जो यहूदी ही थे, यहूदी मत में से थे, ये लोग मसीही कहलाने लगे हैं। ये लोग क्यों मसीह कहला रहे भाई?
क्या इन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया? ये यहूदी थे, क्या उन्होंने धर्म परिवर्तन किया? नहीं, इन्होंने यहूदी मत से, यहूदी विधि से, परमेश्वर जब पैदा हुआ, जिसकी प्रतीक्षा परमेश्वर ने की थी, और जब उसने वो आगे का मार्ग बताया, भाई मैं तुम्हारे लिए भेजूंगा, वो तुम्हें आगे का मार्ग बताएगा, ठीक है, तो अब क्या पुरानी बातों को करते रहोगे? जब कंपनी में कोई नया व्यक्ति आ गया है, जब तक नहीं था तब तक आप पुराने नियम से चल रहे थे। जब नया आ गया और वो तुम्हें मार्ग बता रहा, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? पुराने नियम से थोड़ी चलोगे। फिर तो जो आगे का मार्ग है वो नया वाला बताएगा कि अब हमें ऐसे ऐसे चलना है। तो मेरे अजीजों, जो स्वर्ग का परमेश्वर था, उसने कहा था मैं तुम्हारे लिए एक जो है सहायक भेजूंगा, उद्धारकर्ता भेजूंगा, मसीह को, क्रिस्ट को भेजूंगा, जो तुम्हें उद्धार देगा, जो तुम्हें छुटकारा देगा। जब मसीह परमेश्वर बनकर आया तो आगे का रास्ता, आगे का मार्ग, आगे की विधि, आगे की चाल यीशु मसीह के द्वारा बताई गई। और लोगों ने जो उद्धार पाना चाहते थे, जो क्या पाना चाहते थे? अपने पापों से उद्धार पाना चाहते थे, वो अब प्रभु यीशु मसीह के कहने के मुताबिक अपने जीवन को निर्वाह करने लगे, आगे चलाने लगे। क्योंकि मनुष्य को पापों से छुटकारा चाहिए, और पापों का छुटकारा धर्म में नहीं है। धर्म में रीति रिवाज जरूर है, धर्म में समाज है, धर्म में विश्वास है, पर पापों का छुटकारा नहीं है। पापों का छुटकारा स्वर्ग का परमेश्वर खुद स्वयं धरती पर आकर बना। तो हमें अब मनुष्य की बुद्धि, अपनी बुद्धि या दूसरी पुरानी चीजों के अनुसार नहीं, वरन जैसा परमेश्वर कह रहा है उसके अनुसार हमें अब आगे को चलना होगा। पूरे जगत के लोगों को, यहूदी लोगों ने पहल करी उद्धारकर्ता के पीछे, मसीहा के पीछे चलने के लिए यहूदी लोगों ने पहल करी थी। मेरे अजीज भाई बहनों, अब हम जो है क्राइस्ट जो शब्द है इसका मतलब हम समझने का कोशिश करेंगे। मसीह शब्द का मतलब समझने का कोशिश करिए। और ये ग्रीक हम इसको देखते हैं, ग्रीक भाषा में भी इसका प्रयोग किया गया है। और मसीह का जो मतलब है वो है अभिषिक्त, चुना हुआ, अभिषिक्त, चुना हुआ। दूसरा पॉइंट, परमेश्वर के द्वारा भेजा गया या भेजा जाना, परमेश्वर के द्वारा भेजा हुआ। तीसरा पॉइंट, वे जो मृतकों को जीवित करता हो। मैं मसीहा का अर्थ बता रहा हूं आपको, अभिषिक्त, चुना हुआ। नंबर 2, परमेश्वर के द्वारा भेजा गया। तीसरा, वे जो मृतकों को जीवित कर सके या करता हो। और चौथा पॉइंट, उपचारक, रोग मुक्त करने वाला, मरीजों को चंगा करने वाला मसीहा, है ना। फिर मार्गदर्शक या विचारक। फिर उसके बाद में छठा, समस्याओं का हल ठहरना, समस्याओं का हल ठहरना। हर समस्या का हल मसीहा है। ठहरना, समस्या का हल ठहरना, यानी कि हर समस्या का हल मसीहा है। यहूदी लोगों का वायदा किया हुआ और अपेक्षित उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता, मसीहा का अर्थ बता रहा हूं, है ना। पुराने नियम को पूरा करने वाला मसीहा। तो ये कुछ पॉइंट हमने आपके लिए निकाले, बहुत स्पेशल, इस चीज को बड़ा ध्यान से रखिए। तो मसीह, यहां पर किसी भी पॉइंट में आपको धर्म का परिवर्तन नहीं दिखा है मेरे अजीजों। आपको धर्म, आप धर्म परिवर्तन करके करोगे क्या है जी? क्या करोगे? आपका धर्म जो था और आप किसी और धर्म में चलो, वो दूसरा धर्म की रीति रिवाज अलग है,
दूसरे धर्म का ईश्वर अलग है, बस इतना ही। वो धर्म हमें पापों की क्षमा नहीं देता। धर्म हमें स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करा सकता। मेरे भाई बहनों, धर्म से पापों की क्षमा नहीं है। इसलिए धर्मी परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर, धार्मिक परमेश्वर धरती पर पैदा हुआ मसीहा बनकर, और उस मसीहा का नाम यीशु रखा गया। मत्ती 1 और उसका 21 वचन मैं आपके सामने पढ़ूंगा। मत्ती 1 और 21। यहां पर नाम पहले मैं आपको बता देता हूं, फिर आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। मत्ती 1:21। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। अपने लोगों का, जगत के लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा, मुक्ति देगा, छुटकारा देगा। किससे? पाप से। मेरे अजीजों, इस मसीहा का नाम यीशु रखा गया। ये मसीहा परमेश्वर था, है और रहेगा। आगे हम देखते हैं, हमने जो पॉइंट बनाए वो आपके लिए बनाए थे, है ना। अब हमें समझना है धर्म क्या है। इसके लिए मैं एक बहुत बड़ा आपके लिए बनाऊंगा कभी फुर्सत में। मेरे को वीडियो बनाने का समय नहीं मिलता, इसलिए मेरी वीडियो लेट आती है। आप धर्म को थोड़े से हिंट में मैं आपको दे रहा हूं। धर्म क्या है ना। एक सामाजिक संस्कृति प्रणाली है। धर्म एक सामाजिक संस्कृति प्रणाली है। यह विश्वासों, व्यवहारों और रीति रिवाजों का समूह है। विश्वासों, व्यवहारों और रीति रिवाजों का समूह है धर्म। अब देखिए, विश्वास किस पे करते हैं? एक ईश्वर बना रखा है, एक ईश्वर है, उस ईश्वर पर विश्वास किया जाता है। नंबर 2, व्यवहार किसके साथ करते हैं? समाज के साथ। व्यवहार समाज के साथ करते हैं। रीति रिवाज यानी कि समाज में ईश्वर के प्रति मुक्ति पाने के लिए क्रिया या कार्य रीति रिवाज है। तो अब आप बताइए मेरे अजीजों, ये धर्म है। ये धर्म कैसे चलता? अब ये भी सुन लीजिए। यह समाज द्वारा चलाया जाता है। समाज नष्ट हो जाए या समाज इसका चलन चलाना बंद कर दे तो धर्म समाज में से खत्म हो जाता है या खत्म हो जाएगा। नंबर 2, अपने धर्म को बनाए रखने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के समाज में अपनी परंपरा को चलाते रहना पड़ता है ताकि धर्म जीवित रहे। मेरा जी देख लिए, धर्म को थोड़ा सा बात में हमने दो पॉइंट में हमने आपको 2 पॉइंट बताए सिर्फ धर्म के लिए। तो ये धर्म जो है युगान युग का नहीं है। धर्म धरती पर नहीं था। धर्म मनुष्य को देकर पैदा नहीं किया गया। धर्म जो पहला मनुष्य था धरती का, जो आदम था, उसको परमेश्वर ने कोई धर्म नहीं दिया, ईसाईयत भी नहीं दी थी, पवित्रता दी थी। परमेश्वर पवित्र था और वो परमेश्वर उनके साथ ठंडे में टहला करता था। दिखता भर नहीं था बस, क्योंकि वो आत्मा में था। शरीर दिखता है, आत्मा नहीं दिखती। बहुत से लोग कहते हैं अरे ठंडे में मिलता था परमेश्वर तो दिखता ही होगा। दिखता तो वो है जो शरीर में होता है। अरे भाई, तुम्हारे शरीर में तुम्हारी आत्मा तुमको दिखती है का? नहीं दिखती ना, तो क्या जबरदस्ती ऐसे उल्टे सीधे सवाल बना लेते हो? सवाल बना रहे तो उसका उत्तर भी समझ लो। परमेश्वर आत्मा के माध्यम से उनके बीच में टहलता था। समझ में आ गया? तो अदन की वाटिका में परमेश्वर ने आदम और हवा को, जो सबसे पहले प्राणी थे जगत के, जो
मनुष्य आदम और हवा थे, उनको परमेश्वर ने किसी प्रकार का धर्म नहीं दिया, सिर्फ अपना एक वचन दिया, तुम इस पेड़ का फल ना खाना और बाकी सब फलों को तुम खा सकते हो, मैंने तुम्हारे लिए ही उगाए हैं। तो मेरे अजीजों, हमें इस बात को ध्यान रखना है कि धर्म मनुष्य के द्वारा चलाया जाता है और धर्म उद्धार पाने की, ईश्वर को पाने की एक विधि है। तो मेरे अजीजों, कोई मत कहता है कि हमें ईश्वर ऐसे मिलेगा, पापों की क्षमा ऐसे मिलेगी। कोई मत कहता है कि हमें ऐसे ईश्वर मिलेगा, ये ईश्वर सच्चा है और हमें पाप की क्षमा ऐसे मिलेगी। कोई कहता है ईश्वर ये सच्चा है, हमें पाप की क्षमा ऐसे मिलेगी। कोई कहता है ये ईश्वर सच्चा है, हमें पाप की क्षमा ऐसे मिलेगी। सब मुक्ति पाना चाहते हैं, पर मुक्ति ईश्वर के द्वारा ही मिलेगी। पृथ्वी के मनुष्य के द्वारा मुक्ति है नहीं, पृथ्वी के धर्म कर्म के द्वारा मुक्ति, भजन कीर्तन के द्वारा मुक्ति है नहीं। आप कितने भी कुछ भी कर लो, आपके पाप क्षमा होने वाले नहीं है। गलती तो मनुष्य क्षमा कर सकता है, पर पाप क्षमा नहीं कर सकता। मैंने आपको पहले भी बताया, अब भी बता रहा हूं, आपकी गलतियों को मनुष्य क्षमा कर सकता है, पर आपके पाप को मनुष्य क्षमा नहीं कर सकता। वो केवल परमेश्वर के पास अधिकार है। हमने जो 3 चीज देखी ना, वो मैं आपको बता रहा हूं। ईश्वर के द्वारा धरती पर दिया गया सिर्फ समाज है, और विश्वास और ईश्वर रीति रिवाज है ना। विश्वास यानी कि ईश्वर और रीति रिवाज, ये समाज के द्वारा दिए गए हैं। कहने का मतलब, इसको समझने की कोशिश करिए। ईश्वर ने, परमेश्वर ने समाज दिया है धरती पर, जगत में, और जगत ने ईश्वर और रीति रिवाज अपने आप बना लिए हैं। तो आप समझ रहे हैं, वहां से क्या आया और यहां से क्या गया। यहां से सिर्फ समाज आया जगत में, और समाज ने ईश्वर दे दिए और रीति रिवाज दे दिए। तो ईश्वर तो एक है, पर समाज ने अनेक अनेक ईश्वर बना लिए धर्म के माध्यम से, है ना। तो हम देखते हैं, सब विश्वास नियम, हमें जो समाज है, सब विश्वास नियम समाज को उस एक ईश्वर यानी कि परमेश्वर से नहीं जोड़ती जो सत्य है। सब विश्वास और नियम हमें उस सत्य ईश्वर से नहीं जोड़ती जो सत्य ईश्वर है। सिर्फ अब सुनिए, पृथ्वी पर भिन्न 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 प्रकार के ईश्वर हैं। स्वर्ग का ईश्वर भिन्न 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 नहीं है। स्वर्ग का ईश्वर एक है, जो एक में पाया जाएगा, यानी कि एक लाइन सीधी है। उसी के माध्यम से, उसी मार्ग से हमें वो ईश्वर की प्राप्ति होगी। और अनेक धर्मों में अनेक ईश्वर हैं। इसके लिए मैं आपको एक वचन पढ़ के सुनाता हूं, उसको सुनिए। प्रेरितों के काम उसका 19 अध्याय और उसका 26 वचन। हाँ, तुम देखते और सुनते हो कि केवल इफिसुस ही में नहीं, वरन प्रहा सारे आसिया में यह कहकर इस पौलुस ने बहुत से लोगों को समझाया और भरमाया भी है कि जो हाथ की कारीगरी है वे ईश्वर नहीं। तो जब पौलुस ये प्रचार कर रहा है लोगों को कि जो हाथ की कारीगरी है वो ईश्वर नहीं हो सकते, तो कुछ लोग उसका विरोध कर रहे हैं कि ये हमारे सोच को, हमारी जो आस्था को, हमारे विश्वास को ये जो हमारे विश्वास का विरोध कर रहा है और इसके विरुद्ध में प्रचार कर रहा है पौलुस।
इसका विरोध करते थे, है ना। ये तो लोगों से कह रहे हैं ये दूसरों को समझाता फिर रहा है, ये भरमाता फिर रहा है, ये बहकाता फिर रहा है। क्या पौलुस बहका रहा था? नहीं, पौलुस तो सही कह रहा था। हाथ की कारीगरी कारीगरी है, वे ईश्वर नहीं है। हाथ की कारीगरी ईश्वर नहीं होता। तो मनुष्य ने हाथ की कारीगरी धर्मों के द्वारा हाथ की कारीगरी के ईश्वर बना लिए बहुत से, पर स्वर्ग का तो ईश्वर एक है। वो किस में पाया जाएगा? सिर्फ एक में पाया जाएगा। यदि कांटेक्ट है तो सिर्फ एक से है, और बाकी सब क्या हो गए? ये नीचे के द्वारा दिया गया, ये परमेश्वर के द्वारा दिया गया है। तो एक ही मार्ग है जो हमें स्वर्ग तक पहुंचा सकता है, और वो पृथ्वी पर मार्ग बना मसीहा। स्वर्ग तक पहुंचने का मार्ग, पापों को क्षमा करने के लिए एक ही मार्ग दिया गया हमें, वो था मसीहा। और ये मसीहा पूरे जगत को दिया गया मेरे अजीजों। इसमें विरोध करने की कोई बात नहीं है। यदि आप विरोध करते हैं मसीहा का, यदि आप स्वर्ग के ईश्वर का विरोध कर रहे हैं, तो आप क्यों पाप में पड़े रहना चाहते हैं? शैतान आपको क्यों पाप में रखना चाहता है? शैतान के पास में स्वर्ग का राज्य नहीं है। शैतान आपके पापों को क्षमा नहीं कर सकता। वो अपने पापों को खुद क्षमा नहीं कर सका। वो आज तक उसने पश्चाताप नहीं किया। इसीलिए तो वो एक दिन नरक में झोंका जाएगा, और उसके दूत झोंके जाएंगे। और जितने जगत के मनुष्यों को उसने बरगलाया है, जितनों के अंदर झूठी शिक्षा है, जितनों के अंदर पाप है, वो सब एक दिन उस नरक में मिलेंगे, और परमेश्वर उनको सबको उस नरक की आग में डालेगा, जहां से वो कभी भी युगान युग निकल नहीं सकते। भयानक है नरक। इसलिए मेरे अजीजों, मसीहा नरक भेजने के लिए नहीं आया। मसीहा उद्धार के लिए, जगत के उद्धार के लिए। आप किसी भी देश के हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, किसी भी भाषा के हो, वो मसीहा यीशु आपके पापों को क्षमा करने के लिए आया। ईसाइयत कोई धर्म नहीं है, वरन मसीहा जो है मेरे और आपके लिए एक अनंत जीवन बनकर आ गया। देखिए, कुछ वचनों को पढ़ेंगे। सत्य परमेश्वर जगत के लिए उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता, पापों की क्षमा करने के लिए जगत में आया, और उसका नाम यीशु रखा गया। हमने पढ़ा मत्ती 21 में। एक वचन और पढ़ लेंगे, लूका 2, लूका सुसमाचार 2 अध्याय और उसका 10 और 11 वचन। यहां पर स्वर्गदूत जगत के लोगों से, जो गरड़िए थे, जो अपनी भेड़ों का पहरा दे रहे थे, उनको एक स्वर्गदूतों का दल आकर के मसीहा के जन्म, उद्धारकर्ता के बारे में, जो परमेश्वर है उसके बारे में सूचना दे रहे हैं। यहां पर लिखा है, तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं, जो सब लोगों के लिए होगा। सब लोगों के लिए है खुशी का समाचार कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। जिस उद्धारकर्ता की तुम जो वेट कर रहे थे, बाट जो रहे थे, है ना, वो उद्धारकर्ता ने जन्म ले लिया है जगत के उद्धार के लिए। उस जगत के उद्धारकर्ता ने धरती पर जन्म ले लिया है, और यही मसीह प्रभु है। यही मसीह प्रभु है। मैंने पॉइंट बताए थे ना आपको। हाँ, मसीह प्रभु है। और इस मसीह प्रभु का क्या नाम? स्वर्ग का परमेश्वर मसीह प्रभु बनकर जगत में, जगत के लोगों को उनके पापों से छुटकारा देने के लिए आया, जिसका नाम यीशु रखा गया। और जो ये प्रचार इसलिए कर रहे हैं ताकि आप लोग उस सत्य से वंचित ना रहें। अजी हमें तो पता ही नहीं था साहब, हम कैसे फायदा उठाते। इसीलिए बहुत से लोग मसीह का प्रचार कर रहे हैं, और ये बुरा नहीं है, ये कोई पाप नहीं है। और यदि कोई मसीह पर विश्वास करता है तो ये कोई बाप, नॉट पाप,
बाप पिता बदलना नहीं है, ये कोई अपराध नहीं है। विश्वास करना कोई अपराध नहीं है। मेरा अजीजों, आप इस बात को ध्यान से समझें। एक और वचन मैं आपके सामने पढ़ूंगा, यूहन्ना सुसमाचार 4 अध्याय, यूहन्ना सुसमाचार 4 अध्याय। आपको क्लियर करना चाहता हूं वचन से, है ना। वचन में लिखा है, जो कुछ मैं आपको बोल रहा हूं, पढ़ रहा हूं, वो सब वचन में लिखा है। यहां पर लिखा है यूहन्ना 4 उसका 25 और 26। स्त्री ने उससे कहा, मैं जानती हूं कि मसीह जो क्रिस्ट कहलाता है आने वाला है। जब वह आएगा तो हमें सब बातें बता देगा। यीशु ने उससे कहा, जो तुझसे बोल रहा हूं वही हूं जिसकी तुम प्रतीक्षा कर रहे हो जगत के लोग, जिसकी आने की प्रतीक्षा कर रहे हो तुम जगत के लोग, वो मैं ही हूं। यीशु ने कहा, मैं जो तुझसे बोल रहा हूं वही हूं, मसीहा क्रिस्ट जो आने वाला था वो मैं ही हूं, जगत का उद्धार करता, पापों को क्षमा करने वाला। अब आप बताओ, आपने कभी किसी को क्षमा किया है क्या भाइयों? मुझे जरा कमेंट करके बताइए, आपने किस व्यक्ति को कितनी बार क्षमा किया है? तो आपने किसी को क्षमा किया है? यदि क्षमा किया है तो उस क्षमा करने से क्या उसका धर्म बदल गया? आप बताइए। क्षमा करना, पापों की क्षमा करना धर्म बदलना नहीं है, बल्कि मुक्ति पाना, छुटकारा पाना है। मेरे अजीजों, आपको यह बात क्यों समझ नहीं आ रही? पापों की क्षमा पाना मुक्ति पाना है, उद्धार पाना है पापों से, उन पापों से जो पाप हमें स्वर्ग में प्रवेश करने नहीं देंगे। उन पापों के कारण हम नरकवासी बन जाएंगे। उस पापों को दूर करने के लिए स्वर्ग का ईश्वर मसीहा बनकर, जिसका नाम यीशु रखा गया, आपके जगत के लोगों के पाप को क्षमा करने के लिए उसने प्राण दे दिए अपने क्रूस पर, ताकि आप उस नरक से बच जाओ। आपको समझ नहीं आ रहा अभी? जब नरक में जाओगे या तो तब समझ में आएगा, या नरक से बच जाओगे तब समझ में आएगा। उससे पहले अभी समझ लो। हम समझा रहे हैं आपको बड़े साधारण शब्दों में। इस प्रचार को हम आपके लिए कर रहे हैं, इस बात का खुलासा आपके लिए कर रहे हैं कि आप इस बात को समझ जाएं। वो जीवन आपके लिए है मेरे अजीजों। एक और वचन को हम पढ़ेंगे, मत्ती 11 अध्याय, मत्ती 11 अध्याय और उसका 3 वचन। मत्ती 11:3, क्या आने वाला तू ही है या हम किसी दूसरे की बाट जो हैं? देख लिए, ये यूहन्ना पूछ रहा है यीशु से। यीशु के से पूछवाने के लिए बोला, क्या आने वाला तू ही है जो परमेश्वर की ओर से आने वाला था, मुक्तिदाता मसीहा क्रिस्ट? क्या वो तू ही है या हम किसी और की बाट जोए? मेरे अजीजों, ये बाट जोई जा रही थी उद्धारकर्ता की, और जब उद्धारकर्ता मिल गया जगत के लोगों को, तो जगत के लोगों ने, कुछ पंथ ने उसका तिरस्कार किया, कुछ लोगों ने उसको ग्रहण नहीं किया उद्धारकर्ता करके। अरे ये तो हमारे सामने पैदा हुआ था, ये फलाने की संतान नहीं, उस मनुष्य की संतान नहीं है, ये उस मनुष्य का पुत्र नहीं है, ऐसे लोग कहने लगे। विश्वास नहीं किया। विश्वास ना करना ही तो कठोरता है। यानी कि आपको जो चीज दी जा रही है उसको आप ग्रहण नहीं कर रहे, एक्सेप्ट नहीं कर रहे, ले नहीं रहे। कोई दे रहा है तो किसके लिए दे रहा है भाई? आपके लिए दे रहा है ना। तो आप किसको ग्रहण करना है? आपको करना है। जब जगत का उद्धार करता हम जगत के लोगों के लिए दिया गया, तो ग्रहण किसे करना है? हमको ही करना है, जगत के लोगों को करना है। हर देश, हर धर्म, हर जाति, हर भाषा को करना है। उसमें संकोच करने वाली क्या बात है? हमें पाप से छुटकारा चाहिए, है ना। इसलिए हमें प्रभु को ग्रहण करना है। एक और वचन में पढ़ूंगा, 11 अध्याय
यूहन्ना सुसमाचार 11 अध्याय और उसका 27 वचन यहां पर ऐसा लिखा है। यूहन्ना 11:27। उसने उससे कहा, हाँ हे प्रभु, मैं विश्वास करती हूं कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला था वह तू ही है। मसीह जो परमेश्वर का पुत्र है, जो जगत में आने वाला था, वो तू ही है। यहां पर हम देखते हैं कि जो लाजर की बहन है वो इस बात को कह रही है और विश्वास कर रही है। हमें भी यही विश्वास करना है कि जो आने वाला था, यहूदी लोग आज तक बाट जो रहे हैं उस मसीहा की, जबकि मसीहा आके पापों का भुगतान करके मर के जीवित होके चला गया और फिर से आने वाला है। ये फिर से आने की बाट जो रहे हैं कि उद्धारकर्ता आएगा। उद्धारकर्ता तो आ गया, पर तुम उस पर विश्वास नहीं कर रहे। मुस्लिम लोग उस पर विश्वास नहीं कर रहे और बहुत से लोग उस पर विश्वास नहीं कर रहे। तो कमी किसकी है? उद्धारकर्ता तो अपना काम करके चला गया, विश्वास तुम नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि धर्म की जंजीर पड़ी है। धर्म की जंजीर, रीति रिवाज तुम्हें सत्य तक पहुंचने नहीं दे रही हैं। वो तुमको धर्म के ईश्वर तक ही सीमित कर रही हैं। मेरे अजीजों, धर्म तक सीमित मत रहिए। उद्धार पाने के लिए जो आगे के लिए जगत को उद्धार करता दिया गया है, जो स्वर्ग के परमेश्वर ने दिया है, उसकी हमें जो है उसके पीछे चलना है, उसकी आज्ञाओं को मानना है, जैसा वो कहता है वैसे करना है। तभी हमारा उद्धार और मुक्ति, पापों की क्षमा हमें मिलेगी। एक और वचन मैं आपके सामने पढ़ूंगा, यूहन्ना 17 अध्याय और उसका 2 और 3 वचन। यीशु ने ये बातें कही और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा, हे पिता, वह घड़ी आ पहुंची है। अपने पुत्र की महिमा कर कि पुत्र भी तेरी महिमा करे, क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया कि जिन्हें तूने उसको दिया है उन सब को वह अनंत जीवन दे। स्वर्ग का परमेश्वर मसीहा बनकर आया और उसका नाम यीशु रखा गया। और पृथ्वी पर जब वो है तो वो स्वर्ग यानी कि पृथ्वी से उत्तम है। स्वर्ग, पृथ्वी पर यीशु है, परमेश्वर का अस्तित्व है, एक अस्तित्व, यानी कि वो अस्तित्व वहां भी है, इसीलिए उसको सर्वव्यापी कहा गया है। इस स्वर्ग के अस्तित्व को पिता करके संबोधित किया गया है। स्वर्ग से पृथ्वी के अस्तित्व को पुत्र करके संबोधित किया गया है। उद्धारकर्ता मसीह बनकर परमेश्वर आ गया है ना। मनुष्यों पर, प्राणियों पर अधिकार दिया है कि जिन्हें तूने उसको दिया है उन सबको वह अनंत जीवन दे। तो मसीह में, यीशु मसीह में जगत के मनुष्य के लिए क्या है? धर्म नहीं है, अनंत जीवन है। मसीह में जगत के लोगों के लिए अनंत जीवन है, कोई धर्म नहीं है। धर्म खत्म हो जाता है, धर्म समाज के द्वारा चलाया जाता है। अनंत जीवन खत्म नहीं होता है, क्योंकि स्वर्ग का परमेश्वर युगान युग का परमेश्वर है। तो मेरे अजीज लोगों, हमें अपना फेथ मसीह पर करना जरूरी है। मसीह पर विश्वास करना कोई पाप नहीं है, धर्म परिवर्तन नहीं है, बाप बदलना नहीं है, वरन अपने पापों से छुटकारा पाना है, मुक्ति पाना है, उद्धार पाना है, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना है, नरक से अपने आप को बचाना है। मसीह यीशु पर विश्वास करके आप अपने आप को नरक से बचाएंगे। धर्म आपको नरक से नहीं बचा सकता, नहीं बचा सकता। मेरे अजीजों, मेरी बात को ध्यान से सुनिए। एक और वचन मैं आपके सामने पढ़ूंगा और वो है
प्रेरितों के काम 13 अध्याय, प्रेरितों के काम 13 अध्याय और उसका 23 वचन, 13 का 23। इसी के वंश में से परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार इज़राइल के पास एक उद्धारकर्ता अर्थात यीशु को भेजा। इज़राइल के पास परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार एक उद्धारकर्ता को भेजा, यीशु को भेजा। तो यीशु मसीह के द्वारा जगत के लोगों के पास में उद्धार है। और मसीह लोग, विश्वासी लोग, पास्टर लोग, जितने भी लोग यीशु का प्रचार कर रहे हैं, वो उसके विश्वास का प्रचार करते हैं, ना कि धर्म का। ईसाईयत कोई धर्म नहीं है, ईसाईयत एक विश्वास है। मसीह एक विश्वास है, वो एक धर्म नहीं है। मेरे अजीजों, वह यही विश्वास, यह विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं। तो मसीह पर विश्वास करो, इस बात का प्रचार किया जाता है ताकि लोगों के पाप क्षमा हो, वो धर्मी बन जाएं। परमेश्वर पर विश्वास करना कोई पाप थोड़ी होता है। परमेश्वर पर विश्वास करना धार्मिकता होती है भाई। इसलिए परमेश्वर पर विश्वास करो, यही हम प्रचार कर रहे हैं आपको, है ना। और एक और वचन पढ़ेंगे, 1 कुरिन्थियों और उसका 1 अध्याय 18 और 21। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वाले के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। और इसी का 21 वचन, क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को ना जाना, तो परमेश्वर को यह अच्छा लगा कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वाले को उद्धार दे। विश्वास करने वाले को उद्धार दे, ये परमेश्वर ने ठान लिया। और गलातियों की पत्री में हम जब देखते हैं, गलातियों की पत्री और उसका 3 अध्याय 8 वचन, 3 का 8। और पवित्र शास्त्र ने पहले ही से यह जानकर कि परमेश्वर अन्य जातियों को विश्वास से धर्मी ठहराएगा, पहले ही से अब्राहम को यह सुसमाचार सुना दिया कि तुम में सब जातियां आशीष पाएंगी। ये प्रतिज्ञा देखो परमेश्वर ने अब्राहम से भी की थी कि परमेश्वर अन्य जातियों को भी विश्वास के द्वारा क्या देगा, उद्धार देगा। तो परमेश्वर की योजना आपके लिए भी है, चाहे आप किसी भी धर्म के क्यों ना हो। आप अन्य जाति में आते हैं, आप यहूदी नहीं। तो जितने भी यहूदी से अलग पंथ हैं, चाहे वो मुस्लिम हो, सिख हो, जैन हो, बौद्ध हो, पारसी हो, हिंदू हो, या कोई भी पंथ हो, मसीह यीशु पर विश्वास करके उन सब के लिए धार्मिकता है। एक और वचन को हम पढ़ेंगे, वो है 26 वचन। यहां पर ऐसा लिखा है, क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो। जब हम मसीह यीशु पर विश्वास करते हैं तो हम परमेश्वर की संतान बन जाते हैं। मेरा जीजो, परमेश्वर की संतान बन जाते हैं। अब हम शैतान की संतान नहीं रहते, अब हम परमेश्वर की संतान बन जाते हैं। जो स्वर्ग का परमेश्वर एक है, उसकी संतान बन जाते हैं। एक और हम वचन देखेंगे, गलातियों 5 अध्याय और उसका 6 वचन। यहां पर ऐसा लिखा है, मसीह यीशु में ना खतना और ना खतना रहित कुछ काम का है, परंतु केवल विश्वास जो प्रेम के द्वारा प्रभाव डालता है। अब खतना और खतना रहित कुछ भी काम का नहीं है। अब केवल परमेश्वर ने विश्वास ठहराया, जो मसीह पर, ईसा अलैहिस्सलाम पर, यीशु नासरी पर जो विश्वास करेगा वो ही पापों की क्षमा पाएगा, वो ही जन्नत में जाएगा। अन्यथा जो उस पर विश्वास नहीं करेगा, मसीह पर विश्वास नहीं करेगा, जो परमेश्वर की खुदा की आज्ञा है, वो दोजख में, नरक में जाएगा। आगे बढ़ता हूं, इफिसियों 2 अध्याय और उसका 1 वचन। उसने
तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। हम मरे हुए लोग थे, मसीह के कारण हम जिलाए गए हैं। 4 और 5वीं वचन को पढ़ूंगा मैं। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। अनुग्रह से उद्धार हुआ है। ये परमेश्वर की अनुग्रह था कि जो जगत के लोगों का उनके पापों से उद्धार हो गया, है ना। 8 और 9 वचन को भी हम पढ़ देंगे, 8 और 9 को। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और ना कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। ये जो जन्नत के लिए द्वार खुला है, पापों की क्षमा है, किसी के लिए घमंड का कारण नहीं है। तुम्हारे धर्म रीति रिवाजों के द्वारा ये नहीं खुला है जन्नत। ये सिर्फ परमेश्वर का अनुग्रह जो है वो एक दान समेत हमें मसीहा मिला है। उस पर हमें फेथ करने से ही हमारे लिए अनंत जीवन का द्वार खुल गया है मेरा जीजो। पहला तिमुथियुस 1 अध्याय उसका 15 और 16 वचन। यह बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूं। पर मुझ पर इसलिए दया हुई कि मुझ सबसे बड़े पापी में यीशु मसीह अपनी पूरी सहनशीलता दिखाए, कि जो लोग उस पर अनंत जीवन के लिए विश्वास करें उनके लिए मैं एक आदर्श बनूं। जितने लोग उस पर अनंत जीवन के लिए विश्वास करें, तो जगत यीशु पर अनंत जीवन के लिए विश्वास करता है, और अनंत जीवन हर किसी को चाहिए। अनंत जीवन का मतलब कभी ना खत्म होने वाला जीवन, और कभी ना खत्म होने वाला जीवन पृथ्वी पर नहीं है, नरक पे नहीं है, स्वर्ग राज्य में है, स्वर्ग में। तो स्वर्ग राज्य में कौन प्रवेश करेंगे? अनंत जीवन कौन पाएंगे? जो मसीह यीशु पर विश्वास करेंगे। वो ईसाइयों का परमेश्वर नहीं है भैया, वो तुम्हारा परमेश्वर है, तुम्हारा मुक्तिदाता है। तुम ग्रहण कर लो, ज्यादा अच्छा है। नहीं करोगे तो उसकी हानि तुम उठाओगे, मसीह नहीं। हाँ, एक और हम वचन पढ़ेंगे इब्रानियों की पत्री में, इब्रानियों की पत्री और उसका 7 अध्याय और उसका 25 वचन। यहां पर लिखा है, इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। वो मसीहा आज तक भी जीवित है, और वो उनका पूरा पूरा क्या कर सकता है? उद्धार कर सकता है। पहला यूहन्ना 4 अध्याय और उसका 14 और 15 वचन मैं आपके सामने पढ़ूंगा। हमने देख भी लिया और गवाही देते हैं कि पिता ने पुत्र को जगत का उद्धारकर्ता करके भेजा है। जो कोई यह मान लेता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर उसमें बना रहता है और वह परमेश्वर में। तो जगत का उद्धारकर्ता बनकर आया मसीह। और हम पढ़ते हैं इसी 5 अध्याय के, पहला यूहन्ना 5 अध्याय का 12 और 13। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं है। मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। तो जो यीशु पर विश्वास करते मेरे भाई बहनों, अनंत जीवन उसका है। और जो यीशु पर विश्वास नहीं करते, मसीहा पर विश्वास नहीं करते, उनके पास में अनंत जीवन नहीं है। उनके पास में धर्म होगा, उनके रीति होगा, उनका रिवाज होगा, उनके ईश्वर होंगे, उनकी पृथ्वी होगी, उनका नरक भी होगा। क्योंकि उद्धारकर्ता एक ही नाम दिया गया है। तुम ढूंढ रहे हो भाई, प्रधानमंत्री का काम तो प्रधानमंत्री करेंगे ना। तुम जबरदस्ती किसी को कहा जी तुम बन जाओ प्रधानमंत्री हमारे, तुम लगा दो मोहर, तुम लगा। जब उनके पास अधिकार ही नहीं है तो तुम दूसरे से काम कैसे करवा लोगे? नहीं करा सकते। जिसके पास अधिकार है, जिसको अधिकार दिया गया है, उसी के द्वारा हमारा काम बनने वाला है।
और वो जगत का उद्धारकर्ता मसीहा है, यीशु है। यीशु के द्वारा ही हमारे पापों का क्षमा होगा, चाहे हम किसी भी धर्म के हो, जाति के हो। वो नहीं कह रहा कि भाई तुम मुसलमान हो, तुम हिंदू हो, तुम सिख हो, तुम ये हो, तुम वो, तुम मेरे पास मत आओ, मैं तुम्हारे लिए। ऐसा नहीं कह रहा। वो कह रहा जो कोई विश्वास करे। अब विश्वास तो भैया कोई भी कर सकता है, और चीजों पर कर सकते हो तो मसीह पे क्यों नहीं कर सकते? मसीह पे भी कर सकते हो, है ना। हाँ, यहाँ पर एक और हम पहला कुरिन्थियों पढ़ेंगे, उसके बाद में हम समाप्त कर देंगे। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय और 26 वचन। सबसे अंतिम बैरी जो नष्ट किया जाएगा वह मृत्यु है। जो यीशु पर विश्वास करते हैं उनके जीवन में मृत्यु का नाश हो जाएगा, अर्थात दूसरी मृत्यु जो नरक की मृत्यु है उसका नाश कर देगा परमेश्वर उनके जीवन में, है ना। एक और हम वचन पढ़ेंगे 55 और 55 से 57 तक। पहला कुरिन्थियों 15 55 से 57 तक। हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही? हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा? मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। संसार के लोग, जगत के लोग पाप पर जयवंत तभी हो सकते हैं उनके जीवन में जब मसीह हो, प्रभु यीशु हो। तो मेरे अजीजों, ये वीडियो हम अंत करने वाले हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ईसाइयत, मसीह, यीशु कोई धर्म नहीं है, वो जगत के लिए अनंत जीवन है। आपको क्या अनंत जीवन चाहिए? आप हमें लिख के बताइए। थैंक यू। प्रभु आप सबको उद्धार दे। प्रेज द लॉर्ड।